नमस्कार। सामाजिक सरोकार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यसनी होना एक अभिशाप है, परंतु ऐसा क्या है कि तंबाकू का विरोध सारी दुनिया में किया जा रहा है? क्यों दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि से जुड़े हुए हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि जब तक आप तंबाकू मुक्त ना हो सके तब तक इसे दृढ़ता से ना कहें? क्यों? इसका जवाब हम जानते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता से, जो कि राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के अध्यक्ष और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर, हम सब ये तो जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु आप हमें ये बताइए कि आखिर इसके एक व्यक्ति के ऊपर किस तरह के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं? देखिए, तंबाकू का जो प्रभाव है हमारे सारे शरीर पर पड़ता है। दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि सर से पांव तक जो है वो तंबाकू हमारे शरीर को प्रभावित करती है और रोगों का कारण बनती है। एक और बात जो है वो तंबाकू खाने पीने वालों को जानने की जरूरत है कि जो लोग तंबाकू खाते पीते हैं उनमें तंबाकू जनित रोगों के होने की संभावना 30 गुना ज्यादा होती है। इसलिए लोगों को इस तंबाकू से अपने आप को दूर रखना चाहिए, जैसा आपने कहा कि ना कहें, और जो लोग इसे खाते पीते हैं वो इसे तत्काल छोड़ें। जी, तो डॉक्टर, क्या धूम्रपान करने वाला व्यक्ति अपने आसपास के व्यक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है? देखिए, धूम्रपान करना तो नुकसानकारी है ही, पर धूम्रपान के आसपास जो व्यक्ति हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो धूम्रपान दूसरों को प्रभावित करता है। जी। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हमारे दर्शकों को ये जानने की आवश्यकता है कि जिस तरह से एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, लगभग उतना ही जो धुआं सूंघ रहा है वो भी प्रभावित होता है जी। और इसीलिए आप धूम्रपान वाले वातावरण में ना बैठें। वहां अगर धूम्रपान हो रहा हो तो ऐसी जगह से उठ के चले जाएं। विशेषकर ये उन लोगों के लिए जरूरी बात है जिन लोगों को हृदय रोग हैं, सांस के रोग हैं, तो उनका एस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, उनका हार्ट अटैक जो है वो बढ़ के आ सकता है, तत्काल उनको आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ सकती है। एक और वीडियो में दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जो है वो हमारे बच्चे या घर में जो महिलाएं रहती है वो प्रभावित होती हैं। जी बिल्कुल। आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें। इस वीडियो से ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा जी। कि ये जो धूम्रपान का धुआं है और अगर ये घर में हो रहा है तो ये घर में जो महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। महिलाएं अगर गर्भवती हों तो इस धुएं से बचें, खुद भी धूम्रपान नहीं करें, और बच्चों के साथ ये जरूरी है कि बच्चों को ऐसे वातावरण में नहीं रहने दें। उनके फेफड़ों का विकास नहीं होता है, उनमें जो है वो सांस के और कान के जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा होते हैं। इन बच्चों को अगर ये बिल्कुल शिशु अवस्था में है तो धुआं सूंघने से इनकी दम घुटने से मृत्यु तक हो सकती है। और इसीलिए जो है ये बहुत आवश्यक है कि दूसरों का धूम्रपान जहां कहीं भी हो, एक तो उसको रोका जाए जी। और दूसरा ये कि आप उस वातावरण में नहीं रहें। जी डॉक्टर साहब, धूम्रपान के साथ साथ भारत में तंबाकू चबाने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। जी, 2/3 तंबाकू चबाने वाले हैं, 1/3 धूम्रपान करने वाले हैं। 2/3 बहुत बड़ी संख्या है ये। तो क्या ये लोग भी अपने आसपास के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं? हाँ, ये लोग प्रभावित करते हैं निश्चित रूप से। कि जो लोग थूकते हैं तो थूक के साथ जो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं, हवा के साथ जो संक्रमण होता है, जिसमें टीबी है और खांसी है या दूसरे और जो इन्फेक्शंस हैं, उसके जीवाणु जो है वो निकल के वातावरण में फैल सकते हैं। तो टीबी का तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि आप किसी के सामने खांसी कर रहे हैं, थूक रहे हैं,
और दूसरा जो है वो तंबाकू चबाने वाले जब दीवारों को गंदा करते हैं, आपने देखा होगा कई जगह ऑफिसेज में, बसेस वगैरह में जो है वो सारी गंदी हो जाती है जगह, तो वो एक जो है वो एस्थेटिकली तो खराब लगता है, परंतु वास्तव में हाइजीनिकली भी जो है वो खराब चीज है। तीसरी बात ये भी है कि जो तंबाकू चबाने वाले हैं, आपने देखा होगा कि ये कहीं पर भी, जहां पर भी इनको थूकने की जगह मिलती है, विशेषकर जो बेसिन्स हैं हमारे जिसमें हम लोग हाथ वगैरह धोते हैं, वो कई बार उसके जो है वो नलियां बंद हो जाती है, चौक हो जाते हैं वो, और वो जो है वो एक बहुत बड़ा गंदगी का कारण है, लोगों की असुविधा का कारण है। पर मैं सोचता हूं कि अगर आप देखें किसी भी जगह पर जो कचरा निकलता है उसमें इनके जो पाउचेस हैं वो एक जो है वो बहुत बड़ा कारण है कि आपको कचरा जो है इससे बहुत ज्यादा बनता है, और ये कचरा जो है वो इस तरह से भी हमें प्रभावित करता है कि वातावरण को भी एक तरह से ये पॉल्यूट करता है। प्लास्टिक पाउचेस अच्छा है, बंद हो गए हैं कि जो है वो पहले प्लास्टिक डिग्रेड ही नहीं होता था, तो प्लास्टिक पाउचेस वातावरण में लंबे समय तक बने रहते थे, परंतु कचरा भी जो है वो एक चबाने वाली तंबाकू का एक दुष्प्रभाव है। जी, कई दिनों से मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि क्या तंबाकू केवल शारीरिक रूप से ही हमको प्रभावित करती है? तंबाकू हमें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं प्रभावित करता है। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा लें और उसके विभिन्न पहलुओं को देखें तो तंबाकू हमें मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है, हताशा का भाव देता है, सामाजिक रूप से भी प्रभावित करता है, आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करता है, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। गरीब परिवार जो हैं वो और गरीब होते जाते हैं। आपने कहा सामाजिक रूप से, तो इस सामाजिक रूप से क्या इसके प्रभाव होते हैं? देखिए, सामाजिक को जो है वो हम अब जो है विश्व भर में ये माना जा रहा है कि इसको आर्थिक व्यवस्था से जोड़ देना चाहिए। परिवार की आर्थिक व्यवस्था का अगर मूलभूत ढांचा है और उसमें से अगर 15-20% खर्चा जो है वो तंबाकू उपभोगी निकाल लेता है तंबाकू के व्यसन के लिए, अपने मौज शौक के लिए, तो निश्चित रूप से परिवार जो है उसके खर्चों में उसको कटौती करनी पड़ेगी। परिवार गरीब इसलिए भी होता है कि जो तंबाकू खा पी रहा है वो व्यक्ति बीमार भी पड़ेगा, तो उसके जो बीमारी का खर्चा है, उसके साथ जो लोग उसकी देखभाल में लगे हैं वो अपना कहीं से जॉब छोड़ के आएंगे तो उनकी जॉब की आय की कटौती होगी, और फिर असामयिक मृत्यु हो गई ऐसे व्यक्ति की तो जो है वो समाज उससे प्रभावित होता है क्योंकि उसकी उत्पादकता खत्म हो जाती है। तो विशेषकर जो हमारा सामाजिक सरोकार में तंबाकू के साथ जुड़ने का एक कारण है वो ये भी है कि समाज समझे कि नुकसान जो है वो सिर्फ खाने पीने वाले को ही नहीं होता है, समाज को भी होता है, देश प्रदेश को भी होता है। वही मैं जानना चाहती थी, अगर आप इस पे प्रकाश डालें कि ऐसा क्या है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, कई सारी चीजें लोग देख नहीं पाते हैं। वातावरण का दूषित होना नहीं देख पाते हैं, तंबाकू के जो ठूंठ वगैरह हैं, बीड़ी सिगरेट के ठूंठ हैं, और ये जो इससे जो तंबाकू रिस के जमीन में जाता है पानी के द्वारा, तो अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो दूषित करता है। तंबाकू की खेती जहां पर भी होती है उसमें उर्वरक की मात्रा ज्यादा होती है, तो जब एक किसान 2 बार 3 बार वो खेती करता है तो उसमें से जो मिट्टी में विशिष्ट एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जो कि एक अच्छी उपजाऊ उपज देते हैं, वो खत्म होने लगती है। धीरे धीरे जो ये है, ये ऐसी जगह पर खेती करना, दूसरी चीजों की खेती करना लगभग दुष्कर है, तो जो है वो ये चीज नहीं दिखती है। एक ये भी नहीं देखा जाता कि कई बार तंबाकू, विशेषकर धूम्रपान के साथ जो है वो मानवीय अधिकारों की बात है, तो लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि मानवीय अधिकार का मामला कैसे, परंतु वास्तव में अगर आपका धुआं दूसरे को प्रभावित कर रहा है तो निश्चित रूप से आप दूसरे व्यक्ति का मानवीय अधिकार का हनन कर रहे हैं कि उसको स्वच्छ हवा में सांस लेने की अधिकार है उसका, आप उस जगह पर धूम्रपान करके उस अधिकार को जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये समाज में दिखती नहीं है, और सामाजिक सरोकार में मैं सोचता हूँ इस चीज की बहुत महत्व है कि हम ये समझें कि तंबाकू हमें किस तरह से प्रभावित कर रहा है, किस तरह से हम इस चीजों को रोक सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। समाज का कौन सा तबका या वर्ग इससे सबसे अधिक पीड़ित है? तंबाकू का जो खाना पीना है वो सबसे ज्यादा निचले जो निम्न वर्ग हैं उनमें ज्यादा होता है। कई कारण हैं उसके, वो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं अशिक्षा के कारण, या उनको ये शिक्षा बाद में नहीं मिल पाती है कि तंबाकू से जो है वो उनकी नुकसान होगा, परंतु वो लोग तंबाकू इसलिए खाते हैं कि एक तो उनकी तंबाकू खाने से भूख कम हो जाती है, तो निश्चित रूप से अगर खाने की जरूरत कम हो गई तो गरीब आदमी के लिए तो वो एक तरह से अच्छी बात है जी। और या जो लोग रात पाली या लंबी पालियां करते हैं, सर्विस करते हैं लंबे समय के लिए, ड्राइवर है जो कि काफी समय तक उसको चलना पड़ता है बिना कुछ खाए पिए, तो वो अपने मुंह में तंबाकू रख लेता है। या जैसे रात को चौकीदार है या पुलिस वाले हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं, खड़े हुए एक जगह, कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा है उनको,
तो वो सोचते हैं तंबाकू खा लिया तो ठीक है, अपना काम चल जाता है। तो निचला वर्ग जो है वो तंबाकू खाना शुरू भी जल्दी करता है और लंबे समय तक खाता रहता है, उसको छोड़ नहीं पाता है जी। जैसा कि एक उच्च वर्ग में पता लगेगा कि ऐसा व्यक्ति शिक्षित भी होता है, उसको मालूम होता है तंबाकू नुकसान करेगा, तो वो पहले खाना कम भी कर देता है, छोड़ भी देता है अधिकतर अपने आप। पर निम्न वर्ग में ये समस्या है कि ये लोग शुरुआत जल्दी करते हैं, लंबे समय तक खाते रहते हैं और पीड़ित भी ज्यादा होते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। तो जैसा कि समाज है, तो जब समाज को ये इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसी प्रकार से हमारे भारत देश और विशेष करके राजस्थान को ये कुछ ना कुछ दुष्परिणाम जरूर झेलने पड़ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है आपने कि भारत में जो है वो करीब प्रतिदिन 2500 मृत्यु जो है वो होती है। सन 2000 में जब मैंने काम करना चालू किया था तब ये मृत्युओं का आंकड़ा 1800 था प्रतिदिन। तो आप देखिए कि 15 साल में लगभग अब जो है वो हमारी प्रतिदिन 700 भारतीय ज्यादा मरते हैं तंबाकू जनित रोगों से। 700 भारतीय? हाँ, तो करीब 10 लाख मृत्यु जो है वो भारत में तंबाकू जनित रोगों से होती है। अब भारत के साथ राजस्थान की आबादी 5% है। राजस्थान का अपना कोई विशिष्ट आंकड़ा नहीं मौजूद है, परंतु अगर हम उस आंकड़े को भारतीय आंकड़े से डिराइव करें तो ये कह सकते हैं कि करीब 125 लोग प्रतिदिन राजस्थान में भी तंबाकू जनित रोगों से मरते हैं। लोग कहेंगे साहब ये कैसे आप कह रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से देखें कि जो लोग हृदय रोग से मर रहे हैं, जो लोग कैंसर से मर रहे हैं, जो लोग टीबी से मर रहे हैं, टीबी में 1/3 मौत टीबी के कारण नहीं होती है, धूम्रपान के कारण होती है। तो जो इस तरह की मौतें हैं, अगर हम उनको गिनना चालू कर देंगे तो 125 से शायद ज्यादा ही आंकड़ा बैठेगा, कम नहीं बैठेगा। तो अगर ये जो मृत्यु हैं, अगर हम इनको रोक नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि ये मृत्यु जो है, जो भी तंबाकू खाने पीने वाले हैं, अगर वो जीवन भर तंबाकू खाते पीते हैं तो उनका 6 से 8 साल का समय कम पड़ जाता है। तो ये मृत्यु जो है वो हम प्री मैच्योर डेथ कहेंगे अंग्रेजी में, अपरिपक्व समय पर मृत्यु हो गई, समय से पहले व्यक्ति मर गया, तो निश्चित रूप से उसका जो कमाई होनी थी परिवार के लिए वो नहीं हो पाती, परिवार गरीब होगा। जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर ऐसा ट्रेंड व्यक्ति समय से पहले चला गया, तो आपको एक अलग व्यक्ति को ट्रेन करना है, तो जब तक का वो पीरियड है वहां पर प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता का लॉस हो रहा है। और इसी तरह से जो है वो देश समाज को भी इसका नुकसान होता है कि आपकी उत्पादकता कम हो गई तो आपकी इकोनॉमी अफेक्ट होगी, इकोनॉमी अफेक्ट होगी तो निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ कम होगी। तो इस तरह से तंबाकू के कारण देश और समाज के ऊपर असर पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दोस्तों को जो कि दूरदर्शन के साथ जुड़े रहते हैं उनको एक संदेश ये देना चाहता हूं कि समाज में ये धारणा बनाई जाए कि तंबाकू खाना पीना एक रोग है, तंबाकू खाने पीने वाला एक रोगी है, और इसीलिए आवश्यक है कि जो लोग तंबाकू खाते पीते हैं वो इसे तत्काल छोड़ने की कोशिश करें। राज्य सरकार ने इसकी सुविधा बना के रखी है। आप 104 नंबर, टेलीफोन नंबर टोल फ्री है, उस पर तत्काल संपर्क करें और तंबाकू छोड़ने का पूरी तरह से पुरजोर प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर गुप्ता। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह समाज में चलती आ रही धारणा को बदलकर हमें ये स्वीकार करना होगा कि तंबाकू को खाना पीना एक रोग है और तंबाकू खाने पीने वाला व्यक्ति एक रोगी है। अगर आप तंबाकू को खाते या पीते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसे कहें कि वो निशुल्क सेवा 104 पर संपर्क करें। ये संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। कृपया नोट करें कि 10 कड़ियों वाली समाज और तंबाकू की ये सीरीज हर हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त पर प्रसारित की जाएगी आपके अपने दूरदर्शन जयपुर पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।